तो हरियाणा में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड के शिकार सुल्तान सिंह को 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भिजवाया है। सोनाली फोगाट के वकील दिलीप जाखड़ ने कहा है कि 1 महीने के भीतर 5 करोड़ की रकम अगर सुल्तान सिंह सोनाली फोगाट को नहीं देते हैं तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। हिसार में सोनाली फोगाट के वकील दिलीप जाखड़ से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। मार्केटिंग कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड की गूंज एक बार फिर हिसार की कोर्ट में सुनाई देगी। वजह यह है कि सोनाली फोगाट की तरफ से 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा सुल्तान सिंह के खिलाफ डाला गया है। जी हां, 1, 2 या 3 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 5 करोड़। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सोनाली फोगाट, जो टिकटॉक स्टार के नाम से भी पहचानी जाती हैं, पूरे 5 करोड़ का दावा सुल्तान सिंह के खिलाफ किया है मानहानि का। सोनाली फोगाट के वकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिलीप जाखड़। सर, मुझे ये बताइए कि 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5 करोड़ का दावा ठोक दिया। और 5 करोड़ का ऐसा होता है कि जो डैमेजेस का जो अभी तो पहले नोटिस दिया है, अभी दावा नहीं डाला। थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको कि दावा डालने से पहले नोटिस देना पड़ता है, और नोटिस के अंदर ये लिखा है मैंने, भाई 5 करोड़ या तो आप हमें दें और विद इंटरेस्ट 18%। और इंटरेस्ट कब से चलेगा? जिस दिन से उसको नोटिस मिलेगा और जब तक कि वो पेमेंट दे देगा। 1 महीने का टाइम दिया। अगर वो नहीं करेगा ऐसा तो उसके बाद में फिर मैं कोर्ट में दावा डालूंगा। वो जरूरी होता है, मैंडेटरी है हमारा एक है, क्योंकि जो भी बाद में जो खर्चा पड़ेगा डैमेजेस का दावा डालते हैं, वो सारा खर्चा भी वकील की फीस है, लिटिगेशन की फीस है, वो भी सुल्तान सिंह को देनी पड़ेगी। वो भी। और 5 करोड़ का जैसे आपने पूछा, तो ये पैसे स्टेटस के मुताबिक बनते हैं कि आदमी का स्टेटस देखना पड़ता है। तो सोनाली का जो स्टेटस है, अभी रिसेंटली जो आदमपुर असेंबली के हरियाणा में इलेक्शन हुए, आदमपुर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो अलग बात है कि वो हार गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बीजेपी यहाँ रूलिंग पार्टी है, उसके कई ऑर्गेनाइजेशन के जो बीजेपी के हैं वो ऑफिस बीरर्स हैं। उसके बाद में टिकटॉक से उनकी बड़ी इनकम होती है। उसके बाद में दूसरा उसके पास फार्म है यहाँ, और उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस आदमी की कितनी डेफेमेशन हुई, कितनी मेंटल टॉर्चर हुआ, उसको कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो सारा देख करके उस वजह से 5 करोड़ का मैंने डाला है। एक आम आदमी की तरह मुझे आप समझा दीजिए कि सोनाली फोगाट जिस तरीके से धनाधन सैंडल बरसा रही थी, जिस तरीके से थप्पड़ वो चला रही थी, तमाम वीडियो सामने आए, तो ऐसे में मानहानि सुल्तान सिंह की हुई या मानहानि सोनाली फोगाट ने सुल्तान सिंह की? मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है कि जो सुल्तान सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, ठीक है, उस एफआईआर के अंदर सोनाली फोगाट और उसके साथ 6 आदमी और हैं को-अक्यूज्ड। उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, उनको इलाका मजिस्ट्रेट है उनमें कोर्ट में पेश किया, और उसी वक्त उनकी उसी दिन जमानत होगी। ये डैमेजेस का किस बात पर डाला मैं बताता हूँ आपको। जमानत होने के बाद में एक तो ये फैलाने लग गई है कि जी जमानत इसलिए होगी कि जी कोविड-19 है, कोरोना है, कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस है, इस वजह से जमानत होगी। उसके बाद क्या हुआ कि सोनाली फोगाट ने, जो सुल्तान सिंह है जो कंप्लेनेंट है, वो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी भी है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। तो वहाँ जो मार्केट सब्जी मंडी के हैं, वो काफी दुकानदार वो सोनाली फोगाट के पास आए और उन्होंने सोनाली फोगाट को शिकायत की कि जी सुल्तान सिंह है ना, एक तो अवैध कब्जे करवा रहा है और दूसरे पैसे ले रहा है। और हमने शिकायतें की इधर से, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चीफ मिनिस्टर की विंडो के अंदर भी हमने कंप्लेंट डाली, डीसी साहब को भी हमने बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उनके रिक्वेस्ट पे सोनाली फोगाट जो है सब्जी मंडी में गई और वहाँ सारा ये वीडियो बनाया गया और उनकी सारी शिकायतें सुनकर सोनाली फोगाट ने कहा, भाई जितनी भी आपकी शिकायतें हैं मैं सरकार तक जरूर पहुंचाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके शिकायतों का समाधान हो। इस पॉइंट को बढ़ा करके ना उन्होंने जो ऑलरेडी बेल मिली हुई थी उसको कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, बेल कैंसिलेशन के लिए, और वो बेल कैंसिलेशन उनकी डिसमिस हो गया है। उस बिना पे मैंने ये नोटिस दिया, डैमेजेस का दावा डालूंगा। चलिए, एक आम आदमी की तरह मुझे ये भी पॉइंट आप समझा दीजिए कि अगर सुल्तान सिंह कहते हैं कि मैं एक सरकारी अफसर हूं और ड्यूटी पर रहते हुए मुझे धनाधन पीटने का काम सबके सामने वीडियो पर सोनाली फोगाट ने किया, उन्होंने नेत्री होने का गलत फायदा उठाया, वो सत्ताधारी दल से इसका फायदा वो लगातार उठाती रही, धनाधन थप्पड़ वो बरसाती रही, बेइज्जती अगर हुई है तो सुल्तान सिंह की हुई है, सोनाली फोगाट तो हमलावर थी। ये कोर्ट में जो मैटर है अब सब जुडाइस है, अब इसका फैसला नहीं हुआ। अब कोर्ट फैसला करेगी कि वाकई क्या सुल्तान सिंह की पिटाई हुई, क्या वाकई क्या एक ऑफिशियल
जो ऑफिसर है वीडियो गवर्नमेंट सच्चा है कि नहीं है? का, अब वीडियो सच्चाई या फिर क्या वाकई ही कि जो गवर्नमेंट का एक जो ऑफिशियल है उसको काम करने में सोनाली फोगाट ने उसको बाधा पहुंचाया है कि नहीं। जिस ऑफेंसेस के अंदर सोनाली फोगाट और अन्य के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसका तो भी ट्रायल होना है। चलिए मैं आखिरी सवाल एक और पूछ लेता हूँ कि अगर सुल्तान सिंह भी कुछ करोड़ का दावा, आपने 5 करोड़ डाला, अगर वो 4 करोड़ का दावा सोनाली फोगाट के खिलाफ डाल दें तो क्या होगा? अब मैं बताता हूँ वो कब डाल लेगा, कब डाल सकता है वो तब डाल सकता है कि पहली बात तो सुल्तान सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, क्रॉस केस है। अगर वो कल को केस हक में हो जाता है, मान लिया कि केस हक में हो जाता है उसके, और सोनाली फोगाट जो है वो गिल्टी होल्ड कर देती है, तो उसके अंदर तो वैसे नहीं डाल सकता। क्या होगा कि सफरर डालता है, सफरर जो है जिसको सफरर होगा ना वो डालता है। ये तो तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि सफरर यहाँ पर कौन है, सुल्तान सिंह सफरर है या सोनाली फोगाट सफरर है, निर्णय कोर्ट को करना है। बहरहाल 5 करोड़ का दावा यहाँ पर सोनाली फोगाट की तरफ से सुल्तान सिंह के खिलाफ डाला गया है, कोर्ट में उसे चुनौती देने का काम भी करेंगे अगर 5 करोड़ की रकम सोनाली फोगाट को सुल्तान सिंह से नहीं मिलती है तो। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।